आज हम आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 हमें क्या बताता है? देखो, हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 20 के बारे में क्या बताया गया है। यानी आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जो अपराध है उनके लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कैसे प्राप्त होगा। आर्टिकल 20(1) यानी घटना के बाद कोई नई विधि बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई आपकी घटना हुई जैसे एक बार उसके लिए आपको दंडित किया जा चुका है, तो दोबारा कोई नई घटना बनाकर उसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20(2) एक अपराध पर एक ही बार दंडित किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 20 के अंदर दूसरा जो आर्टिकल है उसमें कहा गया यानी एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। ये नहीं आपने एक बार अपराध किया, अब पुलिस आई आपको एक बार दंड दे चुकी है, लेकिन फिर आके भाई आपको उसी अपराध के लिए फिर से पुनः दोबारा दंड दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक। आर्टिकल 20(3) किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 की विशेष भूमिका रही। यानी कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 की विशेष भूमिका रही। आर्टिकल 86 में संविधान 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाए। यानी आर्टिकल 21(1) के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाए। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व विरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22(1) मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 22(2) किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना हो। यानी आर्टिकल 22(2) बताता है कि अगर किसी भी पुलिसकर्मी ने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, तो 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। ठीक है। आर्टिकल 22(3) 2 प्रकार के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिले। कौन किस प्रकार के व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिले? यानी निवारक निरोध में रखे गए लोग या विदेशी शस्त्र, इन लोगों को 24 घंटे के अंदर पेश किया नहीं जा सकता। आर्टिकल 22(4) व 22(7) निवारक निरोध की अवधि 3 मंथ तक किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। 3 मंथ तक इन दोनों को भी बंदी बनाया जाता है। 3 मंथ से अधिक समय के लिए न्यायिक समिति द्वारा अनुशंसा आवश्यक है। यानी 3 महीने के बाद इन पर कोई न कोई चर्चा जरूर होगी। ठीक है। वादा है संसद विधि। संसद विधि द्वारा अधिकतम समय सीमा का निर्धारण कर सकती है। निवारक निरोध का आधार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए चुनौती, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा, समाज में वैमनस्य पैदा करने की प्रवृत्ति। विधि निर्माण की शक्ति भारत में निवारक निरोध की विधि निर्माण की शक्ति एवं राज्य सरकार दोनों को है। ठीक है। अब क्या है निवारक निरोध के कानून? क्या क्या है? MIS है, यानी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971-1978 में जनता पार्टी सरकार इसे समाप्त कर दिया गया। यानी को पेशवा विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, डाटा आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां। पोटा क्या है? 5 में आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून 2002 और गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन अधिनियम 2008। ये कानून अभी भी प्रवर्तन में है। ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में हम कल